Assalamualaikum friends. Today we are going to talk about depression and anxiety. हम इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट्स पे भी बात करेंगे. साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है. So let's start our video by defining anxiety and depression. What is depression? Depression is a mood disorder in which there is extreme sadness or despair that lasts more than days. It interferes with the activities of daily life and can cause physical symptoms. डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू कर देता है. वो कई कई दिन तक किसी न किसी सोच में खोया रहता है. वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहा होता. वो अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसको सर अंजाम नहीं दे पा रहा होता. तो इसी तरह वो अपनी फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज कर लेता है. नाउ व्हाट इज़ एंजाइटी? Anxiety is both a mental and physical state of negative expectations. It is an emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts, and physical changes like increased blood pressure. Anxiety जो है वो बेसिकली एक मेंटल और फिजिकल स्टेट है जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं और इंसान का उन नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल नहीं रहता. वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता. इसी तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर देता है. ऑल टाइम किसी न किसी टेंशन में खोया रहता है. साथ ही साथ वो अपनी फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज कर लेता है, जैसे उसको ब्लड प्रेशर जैसी डिजीज हो सकती है. अब हम डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले डिप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं. आप होपलेस फील कर रहे होते हैं. ऑल टाइम उदास रहते हैं. आपको किसी काम की उम्मीद नहीं नज़र आ रही होती. आपका चीज़ों से इंटरेस्ट हट जाता है. आपका काम में दिल नहीं लग रहा होता. आप जो है डिस्टर्ब रहते हैं. आपकी जो है स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा होता है. ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा होता है. मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा सो रहे होते हैं या नॉर्मल से बहुत कम सो रहे होते हैं. नॉर्मल से बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं या बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं. इसके साथ साथ आपकी जो है ना कंसंट्रेशन नहीं रहती. आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पा रहे होते. आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है. साथ ही साथ आपको लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी? एंजाइटी में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है. ऑल टाइम किसी ना किसी टेंशन में बैठा रहता है. स्वेटी और शेकी, मतलब कोई भी परेशानी आती है तो उसको पसीने आने लग जाते हैं. उसकी बॉडी कांपने लग जाती है. वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है खुद से. उसका बिहेवियर पे अपने कंट्रोल नहीं रहता. गुस्सा करने लग जाता है. क्रैंकी बिहेवियर, मतलब वो बहुत जल्दी जो है ना दूसरों से इरिटेट होने लग जाता है और अलग ही तलग रहना शुरू हो जाता है दूसरों से. एंजाइटी डिसऑर्डर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आ जाता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. GAD is a long-term condition that causes you to feel anxious about a wide range of situations and issues rather than one specific event. Generalized anxiety disorder बेसिकली एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें इंसान को एक वक्त में एक से ज़्यादा ख्यालात आ रहे होते हैं. एक से ज़्यादा इश्यूज उसके दिमाग में चल रहे होते हैं जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा होता, ना ही उसको हैंडल करना आ रहा होता है. सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. Social anxiety disorder, also called social phobia, is a long-term and overwhelming fear of social situations. It is a common problem that usually starts during the teenage years. Social anxiety disorder एक ऐसा disorder है जिसमें इंसान घबराता है ऐसी जगहों में जाने से जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं. उसको लोगों को फेस करना नहीं आता. वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता लोगों से. वो सोशल सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता और ऐसी सिचुएशंस में वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है और वहाँ से निकलना चाहता है. The third type is phobia. A phobia is an extreme of an irrational fear of an object, place, situation, feeling or animal that may cause someone to panic. Phobia वो कंडीशन है जिसमें इंसान को मखसूस चीज़ों से, जगहों से, सिचुएशन से और जानवरों से डर लग सकता है, जिसमें वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है. जैसे कि तंग जगहों पर जाना और वहाँ पर उसको एंजाइटी अटैक आ सकते हैं. वो वहाँ पर जाकर घबराएगा. ऐसे ही सांपों को देख के उसको डर लगेगा. ऊंची जगहों से डर लगेगा. तो ये सारी फोबियाज की टाइप. ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेसिस पे आपको डिप्रेशन हो सकता है? नंबर 1, जेनेटिक. जेनेटिक मतलब अगर आपके ख़ानदान में पहले किसी को डिप्रेशन था या आपकी ब्लड रिलेटिव को डिप्रेशन था, देन आपको भी डिप्रेशन हो सकता है. नंबर 2, बायोकेमिकल. बायोकेमिकल मतलब हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी कमी की वजह से या जिनकी चेंजिंग आने की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है. नंबर 3, हार्मोनल. हमारे कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी हैप्पीनेस और सैडनेस कंट्रोल हो रही होती है. तो अगर उसकी डिसफंक्शनिंग होगी तब भी आपको डिप्रेशन हो सकता है. 4, सीजनल.
सीजनल मतलब अगर आपको साल के किसी मखसूस अरसे में ही किसी तरह के थॉट्स आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप फटीग जैसे का शिकार हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक ही मखसूस अरसे में आना आपको सीजनल डिप्रेशन हो सकता है। सिचुएशनल मतलब अगर आपको किसी पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर आप कुछ किसी को लेकर परेशान हैं, तो वो आपकी सिचुएशनल डिप्रेशन में। तो अब हम एंजाइटी के कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा बेसिकली वो पास्ट एक्सपीरियंस या वो इंसिडेंट या इवेंट आपकी लाइफ का जिसको आप फॉरगेट नहीं कर पा रहे होते और जिसने आपके माइंड पर बहुत गहरा असर छोड़ा होता है, और जैसे ही इसका ख्याल आपके माइंड में आता है तो आप एक का जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये भी बेसिकली एक एंजाइटी की वजह हो सकती है। इसके बाद आता है स्ट्रेस ड्यू टू इलनेस। अगर आप किसी फिज़िकल बीमारी में मुब्तला हैं और आप उसको फेस नहीं कर पा रहे और जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है एंजाइटी की। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बेसिकली हमारे अंदर कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें एंजाइटी हो सकती है, जैसे कि बच्चों में एहसास कमतरी होना और कुछ लोगों में होता है कि वो सारी चीज़ों को रूल आउट करें। तो ये चीज़ें जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही होती, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके ख़ानदान में पहले किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन था, तो ये आपको भी हो सकता है। इसके बाद आता है नंबर 5, ड्रग्स एंड अल्कोहल। ड्रग्स और अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करने से भी आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है। हाउ टू ट्रीट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो रहा होता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं, तो इस तरह इसको ट्रीट करना थोड़ा हार्डर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल डिसऑर्डर। तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और सारे के सारे सिम्टम्स को डिटेल वाइज बताएं ताकि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। मोस्टली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जाता है। नंबर 1 टॉक थेरेपी एंड नंबर 2 मेडिकेशन। या तो आपको थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है या मेडिकेशन लेनी पड़ती है, और समटाइम्स आपको ये दोनों ही लेने पड़ते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और CBT इज़ वन ऑफ द मेन टॉक थेरेपी. It helps you to learn how to think and behave differently to stop triggering your anxiety and depression. ये एक मेन टाइप है टॉक थेरेपी की। इसमें आपको मुख्तलिफ तरीके सिखाए जाते हैं कि आपने किस तरह से सोचना है, किस तरह से बिहेव करना है और आप किस तरह से अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ने से रोक सकते हैं। Medicines, anti-anxiety and beta blockers are used in medication for anxiety and depression. ये सब मेडिकेशंस यूज़ होती हैं आपके डिप्रेशन और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही आपको सिम्टम्स नज़र आए, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें ताकि आप जल्दी बेहतरी की तरफ आ सकें। वन लास्ट थिंग, आपने कभी भी अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जाने से घबराना नहीं है, बिकॉज अगर आप मेंटली वेल नहीं होंगे तो इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी डैमेज हो सकती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो हो गई है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।